अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है आप लोगों की? खुशबाश हैं? अच्छा, मैं बैठा हुआ था तो अचानक ना मुझे किसी ने कहा जी कि ड्रामा आजकल एक चल रहा है, तो वो आप देखिए। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो लॉकडाउन में ये मामला हुआ। वो जनाब जब मैंने देखा, पहली किस्त मैंने देखी तो मैंने कहा कि यार ये क्या जादू है इसमें? और वो वाक़ई जादू था। बचपन में हम लोग जब टार्ज़न वगैरह पढ़ते थे या फिर उसके बाद जब सस्पेंस पढ़ना शुरू किया, देवता पढ़ना शुरू किया, इमरान सीरीज़ पढ़ना शुरू हुई, इन चीज़ों ने वो जादू किया था। और मुझे याद है अच्छे तरीके से कि हम तब तक कुछ छोड़ते नहीं थे। देवता के तो मैंने बाद में जब किताबी शक्ल में आया तो मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मैं तो उसको मतलब जब तक ख़त्म नहीं कर लेता था छोड़ता नहीं था। और मैंने वो मौत के सौदागर, तावान, इसके अलावा इमरान सीरीज़ के तो पता नहीं कितनी वो किताबें पढ़ दी, उसके जो नावल थे। लेकिन ये बड़ी मज़े की चीज़, ये मुझे लग रहा था ये सारा किताबी शक्ल में ज़िंदा हो गया। कुछ अर्तुगरुल कहते हैं, कुछ अर्तुगरुल कहते हैं, कुछ अर्तगरल कहते हैं, लेकिन ये अर्तुगरुल ही है। अर्तुगरुल गाज़ी जिसे हम आमतौर पे कहते हैं। दिलचस्प बात ये है कि आप उस ड्रामे को देखें, उसका सहर जो है वो आप पर तारी है। और इस तरह का जादू है कि इंसान हैरान हो जाता है। जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ उसमें लगी वो है ताल्लुक़, दोस्ती, जज़्बे, रिश्ते, ये बड़े मज़े के उसमें दिखाए गए। और कई दफ़ा तो महसूस हुआ कि मतलब आंसुओं को रोकना जो है मुश्किल है। ये बड़ा कमाल था, हालाँकि वो तर्जुमा हो रहा था, उसके बावजूद तो ये कमाल है। तुर्कों ने ये कमाल चीज़ पेश की है। अच्छा, बाज़ लोग उसे तारीख़ के तनाज़ुर में देखते हैं, ये भी एक मज़े की चीज़ है। जो उसका डायरेक्टर है उसके पास कुल 4 जो है वो सफ़े थे इस पूरे के पूरे अर्तुगरुल के हवाले से। ये भी अपने ज़हन में एक चीज़ रखिएगा कि उस्मान के वालिद का नाम एक जगह पे गंदूज़ है। ये तारीख़ी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। और अर्तुगरुल जो है, बहुत सारों के नज़दीक जो है ये नाम मौजूद नहीं है। एक जगह पे इसका नाम आता है, वो सिक्का है, उस सिक्के पर वो नाम लिखा हुआ है। ये भी आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि तहकीक करने वालों ने ये पूरी तहकीक करके बताया है कि जो सुलेमान शाह था, जो कबीला है, तो वो सुलेमान शाह का ज़िक्र आता है कि वो कहते हैं कि वो ग़ालिबन मुसलमान नहीं थे। ये भी एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, ये तारीख़ी हकीकतें और हैं और ड्रामे की हकीकतें कुछ और हैं। तो इसको ड्रामे की जो है वो एक फ़िज़ा के तौर पे देखिए और मज़ा लीजिए। मज़ा इसका कमाल है, उसके जो फाइटिंग सीन है वो हैरानकुन है। मतलब लगता ही नहीं है कहीं पे कि ये जनाब वो फाइटिंग सीन जो है ये कोई ऐसा है कि जो हॉलीवुड से कम है। फिर जो महारत है, अच्छा वो लकड़ी की तलवारें नहीं हैं, वो आपने देखी होंगी, लकड़ी की तलवारें नहीं हैं। तो 500 के करीब किस्त हैं और जब तक इंसान ख़त्म नहीं कर देता उसे चैन नहीं आता। मैंने कहा ज़रा मैं अपने व्यूज़ आप तक शेयर कर दूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे ये कितना अच्छा लगा। मुझे ये दिल की गहराइयों से अच्छा लगा। और जहाँ पे वो इस्लाम की हक़ानियत और रूह खिंच जाती है एक मरतबा, वो दिल चाहता है कि बंदा इनके साथ शामिल हो। ये बड़ा कमाल है और ये ज़रूरत थी हमारे यहाँ। हम लोग सास-बहू के चक्कर से नहीं निकलते। एक लड़की के 5 दोस्त और एक लड़के की 5 सहेलियाँ, तलाक बिल्कुल फ़ैशन है पाकिस्तानी ड्रामों में। सास जो है वो भी कहीं पे मोहब्बत कर रही है, ससुर भी अपनी बहू पर वो फ़िदा है, कहीं पे जो है वो जनाब दामाद साहब साली पर फ़रेफ्ता हैं। और क्या हो रहा है? ये पाकिस्तानी ड्रामा है। और पाकिस्तानी ड्रामे को जो ज़वाल आया उसकी बड़ी वजह भी है कि हमने पैरवी के पीछे चलना शुरू हो गए। क्या दौर था, वारस था, तन्हाइयाँ, इसके अलावा जनाब झील, दिन, सोना चांदी, अंधेरा उजाला, राहें, सड़कें सुनसान हो जाती थी। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, वाकई सड़कें सुनसान हो जाती थी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैंने कहा अपने ख्यालात का इज़हार कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।